दर्शन छोटे लपरीत तेरा हाल, हमारे हर जवाब से खोखले तेरे सवाल। लपरीत तेरी कलम नहीं तेरी साजिश मशहूर है, सच के बाजार में तेरी औकात जीरो, बस झूठ का शोर है। तेरा नाम फेसबुकिया पत्रकार, तेरी पहचान ब्लैकमेलर, सच का सामना करने में तू है सबसे फेलियर। लपरीत तू पत्रकार नहीं बस अफवाहों का ठेकेदार है, तेरी कलम में स्याही नहीं बस ब्लैकमेलिंग का व्यापार है। उत्तराखंड की सच्चाई से बौखलाए काशीपुर के कुछ फेसबुकिया पत्रकार। फेसबुकिया पत्रकारों ने रंजिश के तहत उत्तराखंड की सच्चाई के संपादक आरिफ खान को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसमें कहा गया कि इनकी इनकम का कोई स्रोत नहीं है और शहर में लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लोगों की छवि को धूमिल किया जाता है। जिस पर अब उत्तराखंड की सच्चाई उन फेसबुकिया पत्रकारों के सारे सवालों के जवाब देने को तैयार है। आज उत्तराखंड की सच्चाई के संपादक आरिफ खान के इनकम स्रोत क्या है और कुछ काशीपुर के फेसबुकिया पत्रकार बकला क्यों है, पूरा जानने से पहले उस फेसबुकिया पत्रकार की क्लिपिंग देखिए, जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत एक वीडियो प्रकाशित की गई और उस पर लगे लोगों पर एक नेशनल चैनल इंडिया टीवी नाम के आगे टाइम जोड़कर काशीपुर की जनता को गुमराह किया गया। उत्तराखंड की सच्चाई समाचार पत्र को भारत सरकार व उत्तराखंड सरकार से विज्ञापन मिलते हैं तथा सरकारी विज्ञापन का पेमेंट भी टैक्स काटकर अकाउंट में आता है। अपना किराना स्टोर भी चलाते हैं और साथ में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का भी कार्य करते हैं। भारत सरकार को हर वर्ष इनकम टैक्स भी जमा करते हैं। जनाब लपरीत आपकी तरह नहीं, पहले सरकार की रिकवरी से बचने के लिए इधर उधर भागते हो, दूसरा धरती माँ का सीना चीरकर अवैध खनन का कारोबार करते हो, कभी किसी की शराब की दुकान पर नौकरी करते हो और जब हाथ कुछ न लगे तो फेसबुक पर पेज बनाकर फेसबुकिया पत्रकार बनकर प्रॉपर्टी डीलर से ब्लैकमेलिंग करते हो, जिसका वीडियो भी काशीपुर की जनता देख चुकी है और उसके बाद अपनी गलती मानकर समझौता कर प्रॉपर्टी डीलर से मामला कोर्ट से निपटाया, जो जग जाहिर है। अगर ब्लैकमेलिंग तुमने नहीं करी होती तो केस को लड़ते और जीतते, हाई कोर्ट में समझौता नहीं करते। जैसे मैंने केस को कोर्ट में लड़कर जीतकर साबित किया, मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे झूठे बेबुनियाद हैं। उत्तराखंड की सच्चाई हमेशा निष्पक्ष ईमानदारी से तथ्यों के साथ सच्ची खबरें प्रकाशित करता है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा तथ्य सबूत है, कोई खबर झूठी है तो सार्वजनिक करो, या ऐसी कोई खबर उत्तराखंड की सच्चाई पर चली जिसने समाज में द्वेष भावना फैलाकर बनाई हो। जनाब लपरीत खबर चलाने वाला निष्पक्ष पत्रकार निडर ईमानदार होता है, खबर छुपाने वाला ब्लैकमेलर होता है। जैसे ब्लैकमेलिंग की वीडियो तुम्हारी वायरल हुई थी। लपरीत तुम अपनी वीडियो में जिस पत्रकार को बदनाम करने की बात कर रहे हो, उस पत्रकार के साथ लेन देन की वीडियो लपरीत सिंह तुम्हारी भी थी, जिसमें तुम्हारा एक सहयोगी जेल का पानी भी पी चुका है। डीलर से माफी मांगकर तुमने मामले को निपटाया और अपने ही साथी को जेल से बाहर निकाला। और जिस मामले में तुम मेरे ऊपर जेल जाने की बात कर रहे हो, अगर उसकी सच्चाई और जानकारी पूरी जान लेते तो काशीपुर की जनता तुम्हें झूठा ना बोलती, रेता चोर और राजस्व का भुगतान न करने वाला व्यक्ति ना बोलती। तो लपरीत सिंह बताएंगे कि वो पैसा गया है। मैं अपने घर की कोई चीज बेचूंगा तो पहले जो मेरे ऊपर राजस्व विभाग द्वारा आरसी कटी हुई है और इसमें मुझे 74,45,900 रुपए की देनदारी सन वर्ष 2018-19 की देनी है। तो पहले मैं राजस्व की देनदारी करूंगा या अपने लिए प्लाट खरीदूंगा, क्योंकि मैं अपने केस को कोर्ट में लड़कर बाइज्जत बरी हुआ हूँ और मेरी निष्पक्ष पत्रकारिता से घबराए लोगों को जो एक षड्यंत्र था जिसमें सत्य की जीत हुई और षड्यंत्रकारियों को मुंह पर तमाचा लग चुका है। बात रवि पपने की वीडियो की, कैसे आपने की बातों से पलटकर नई बातें करता है। कभी उसे पीटने वाला गंजा होता है, कभी कोई और होता है, और जब पुलिस ने खुलासा कर दिया तो उसकी आपसी रंजिश का ही खेल निकला, जिस पर उत्तराखंड की सच्चाई की खबर पर सच्चाई की मोहर लगी। अब बात जसपुर के चेयरमैन नौशाद सम्राट की, तो उस वीडियो में शहर में जहाँ जहाँ कूड़ों के ढेर थे उसकी वीडियो बनाई गई, स्थानीय लोगों के बयान लिए गए थे। बौखलाए नौशाद सम्राट ने कूड़े के ढेर शहर में बताने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी थी। उसके बाद जसपुर की जनता ने ही उसकी फेसबुक पेज पर कई जगह की कूड़ों की फोटो की सेंड की और तब भी उत्तराखंड की सच्चाई पर उस खबर पर भी सच्ची खबर दिखाने की मोहर लगी थी। मैं तो आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। मैं एक उत्तराखंड की सच्चाई का संपादक हूँ और उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार भी हूँ, न ही फेसबुकिया पत्रकार हूँ। जब उत्तराखंड की सच्चाई पर आईना दिखाया जाता है तो बखलाहट तो लाजमी है। लपरीत तुम्हारी और तुम्हारे सहयोगी की खबर की वीडियो ब्लैकमेलिंग करते हुए उत्तराखंड की सच्चाई ने खबर प्रकाशित की थी, जिसकी बौखलाहट आज तुमने अपने फेसबुक पेज से मनगढ़ंत कहानी बनाकर अनपढ़ जैसे शब्दों का उपयोग करते हुए आज फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम ना तो एक काबिल पत्रकार बनने के लायक हो, ना ही तुम पत्रकारिता की शब्दावली जानते हो। वैसे तो लपरीत सिंह तुम अपने आप को पत्रकार कहते हो, लेकिन तुम्हारी वीडियो में ना तो कोई सेंटेंस कंप्लीट है और ना ही स्पष्ट है। पत्रकारिता की स्क्रिप्ट क्या होती है तुम्हें ये भी नहीं पता, और किस तरीके से लिखी जाती है, और पत्रकारिता की क्या भाषा होती है तुम ये भी नहीं जानते हो। न ही तुमसे अपनी वीडियो में पत्रकार लिखा गया, तुमने अपनी मजाक स्वयं ही बनवा ली है।
तुम्हारी इस वीडियो को देखकर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तुम पत्रकारिता के काबिल भी नहीं हो और तुमने काशीपुर की जनता को बेवकूफ बनाने के लिए एक नेशनल चैनल इंडिया टीवी के नाम के आगे टाइम्स लगाकर इस खबर को प्रकाशित किया ताकि काशीपुर की जनता गुमराह हो सके। यह कोई एक न्यूज चैनल नहीं है, खुद ही एक फेसबुक पेज बना लिया है। इस आधार पर तुम्हें फेसबुक या पत्रकार कहना भी गलत नहीं होगा। खैर, पत्रकारिता जितनी शर्मसार आज तुमने की है, शायद इतने निचले स्तर की पत्रकारिता कोई और नहीं करता हो। लेकिन इस पूरी खबर में लवप्रीत सिंह तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम आखिर कितने काबिल पत्रकार हो। तुम्हारी इस मनगढ़ंत कहानी का जवाब उत्तराखंड की सच्चाई ने इस खबर से काशीपुर की जनता को दिखा दिया है।